राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष शंकर पंडित में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अधिकतर पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपकी इस समस्या का समाधान हम लेकर आए हैं। यदि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम का रतः न सह सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अर्थात मनमाने आचरण से मनमाने तरीके से पूजा पाठ इत्यादि करता है, उसको कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं तथा न तो उसको यहाँ की सिद्धि मिलती है और न ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रकार की आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार ही करें। शास्त्रों में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको मानते हुए, उनको लक्ष्य करके किसी भी प्रकार की पूजा पाठ को आप करें, तभी उसका फल मिलता है। अब कुछ रूल, कुछ नियम होते हैं किसी भी चीज़ के। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के भी कुछ नियम होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई के भी कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार पूजा पाठ में बैठने के लिए, उठने के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बनाए गए हैं। उन नियमों को हमें फॉलो करना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। यदि अगर हम इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो निश्चित ही पूजा पाठ का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो शास्त्रों में विधान है कि घर में जो पूजा स्थल है वो घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए तथा तभी इसका फल मिलता है। तथा प्रातःकाल की हम जो पूजा करते हैं, प्रातःकाल पूजा करते हुए हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए एवं शाम के समय हम जो पूजा करते हैं उस समय हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अन्यथा हमारी पूजा निष्फल होती है। इस नियम को जीवन में आत्मसात करें, पूजा का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय नियम, प्रातःकाल की जो पूजा है 3 और 4 बजे के मध्य जो पूजा की जाए वो कभी निष्फल नहीं होती है, अर्थात उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। पूजा एकांत में होनी चाहिए। पूजा करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि एकांत में पूजन होना चाहिए। पूजा पाठ हम जो भी करते हैं, पूजा के समय यदि कोई हमको छू देता है पूजा करने वाले को, तो पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई जो ऊर्जा होती है वह उस ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाता है। अर्थात पूजा करते हुए किसी ने आपको छू लिया तो आपके शरीर में जो सुरक्षा घेरा बनता है, जो ऊर्जा एकत्रित होती है, वह ऊर्जा पृथ्वी में समाहित हो जाती है और इस प्रकार से आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। एक नियम और है कि पूजा के बाद, पूजा करने के बाद यदि आप उठते हैं और उठने के बाद आप किसी पर क्रोध करते हैं या आपको गुस्सा आता है, पूजा करने के बाद आपको नींद आती है या आप सोते हैं, तो आपकी पूजा बिल्कुल निष्फल हो जाएगी। कभी भी पूजा पाठ जप चारपाई पर बैठ के नहीं करनी चाहिए तथा नंगे फर्श पर बैठकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए शुद्ध आसन का होना नितांत आवश्यक है और आसन के साथ साथ शुद्ध वस्त्रों का होना भी आवश्यक है। एक अगला नियम है कि पूजा तब निष्फल होती है जब हम कोई अनुपयुक्त रत्न धारण करते हैं, अर्थात
जो रत्न हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारी राशि के अनुसार नहीं है और हमने उसको पहन रखा है, तो तब भी पूजा कभी सफल नहीं होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपका पूजा घर सार्वजनिक न हो, अर्थात जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा का घर हमारा सार्वजनिक न हो, अर्थात आते जाते हर किसी की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर हमेशा गुप्त होना चाहिए तथा सीढ़ियों के नीचे भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। अगर इन नियमों को आप प्रयोग में कर रहे हैं, इन नियमों को आप अपना रहे हैं, तो निश्चित ही आपको पूजा का फल मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, जो शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए संकल्प, सर्वप्रथम संकल्प का होना आवश्यक है। बिना संकल्प लिए हुए कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। संकल्प लें, तिलक धारण करें, दीप प्रज्वलित करें, ये पूजा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक नियम हैं। और जब हम पूजा जप तप इत्यादि कर लेते हैं और सीधे आसन से उठ जाते हैं, तो तब भी हमें कभी पूजा का फल नहीं मिल सकता है। क्यों? शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में कहा गया है कि अप्रोक्षित जप छाना शक्रो हरति तस् जपम तन्मृदा लक्षम कुर्वीतः ललाटे तिलकाकृतिम। अर्थात जब हम जप करके उठते हैं तो तुरंत इंद्र हमारे जप के फल को ग्रहण कर लेते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे इंद्र हैं, देवराज इंद्र, जो वर्तमान में इंद्र हैं, उनका नाम है पुरंदर। इंद्र एक पदवी है, यह बदलते रहते हैं। तो अभी पुरंदर नाम के इंद्र राजा हैं, तो ये तुरंत आके हमारे जप के फल को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम जप करके उठते हैं तो जो आसन है उसके नीचे की मिट्टी को गीला करके, जल से गीला करके, भिगो करके ललाट पर इसका तिलक लगाएं। ललाट पर इसका तिलक लगाने से उस पूजा का संपूर्ण फल हमको ही मिलेगा, उसका फल कोई और नहीं ले जा सकता है। तो मित्रों, ये थे कुछ नियम जिनको जीवन में ग्रहण करके निश्चित ही हमारी पूजा सफल होगी और पूजा का संपूर्ण फल भी मिलने लग जाएगा। आप भी आज से इन नियमों को जीवन में अपनाएं तो देखें एक चमत्कार निश्चित रूप से आपके जीवन में होगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अनलाइक करें एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।